हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सीखे हुए हैं और प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं। तो आज हम उसी में से 7.2 से आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हमको कहता है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 dx। ठीक है, tan स्क्वायर 2x - 3 का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि इस 2x - 3 को हम मान लेंगे t, देन 2x का अवकलन क्या होगा 2dx इक्वल टू हो जाएगा dt। हमें क्वेश्चन में सिर्फ dx की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल टू dt/2। तो अब जहाँ dx दिखाई दे रहा है वहां dt/2 लिखेंगे और जहाँ 2x - 3 है वहां पे हम t रख देते हैं। देन हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t और dx को हमें चेंज करना है, तो ये हो जाएगा dt/2 में। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, देन हम इसे बाहर निकाल सकते हैं 1/2 tan स्क्वायर t इंटू dt। tan स्क्वायर t का भी हमको इंटीग्रेशन अभी नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं सेक के फॉर्म में। तो अभी हमें मालूम है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 सर्वसमीका से। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t - 1 t। क्योंकि हमको सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है और 1 का भी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इस कारण से tan स्क्वायर को हम चेंज किए हुए हैं सेक स्क्वायर -1 के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच माइनस का साइन आया हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो 1/2 एक बार हम करेंगे सेक स्क्वायर t dt और -1 dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 सेक स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan t, tan का सेक स्क्वायर x होता है जब हम अवकलन करते हैं, देन सेक स्क्वायर t का समाकलन करेंगे तो वो tan में चेंज हो जाएगा, और -1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, देन ये t हो गया। और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हम कर चुके हैं, देन हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट प्लस करना होगा। अब वापस हम t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू है 2x - 3, देन हमको आंसर मिलेगा 1/2 tan 2x - 3 माइनस t की जगह में हम फिर वापस लिखेंगे 2x - 3 प्लस c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 - 4x इंटीग्रेशन करना है, देन हमको यहाँ पर dx रखना होगा। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर के फॉर्म में तो है, मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कि 10 हो जाएगा, और जो 7 - 4x आया हुआ है, इस 7 - 4x को हम मान लेते हैं t। तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन हो जाएगा -4 dx इक्वल टू dt। हमें तो सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt/-4। तो ये सारी वैल्यूज हम क्वेश्चन में रख देते हैं। क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर 7 - 4x की जगह हम लिखेंगे t और dx की जगह हम लिखेंगे dt/-4। -4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -1/4 सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t। ओके, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। 1/4 ये हो जाएगा tan t, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका, इसलिए हमको यहाँ पर प्लस c रखना है, इक्वल टू वापस t की वैल्यू रख दें, तो -10 t की वैल्यू है 7 - 4x 7 - 4x, और नीचे हमको मिल रहा है 4 और प्लस c। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 इस तरीके से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं, तो 23 हमको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर dx। ओके, तो अब हमें इसमें t मानना है, तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x भी दिखाई दे रहा है और नीचे में √1 - x स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है।
तो हम अवकलन में जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अवकलन करें तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx की वैल्यू हमको मिल जाएगी dt। तो जहां dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा वहां पर हमें dt रख देना है। देन हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लिखेंगे t और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये चेंज हो चुका है dt में। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें तो t का इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला जानते हैं हम, d/dx x की पावर n इक्वल टू होता है, सॉरी इंटीग्रेशन में हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1। ओके, तो यहाँ t की पावर 1 है तो इसके लिए आपको मिलेगा t की पावर 1+1/1+1 और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको c रखना है इक्वल टू t² + c। t की वैल्यू वापस रख दें क्वेश्चन में, तो t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 + c। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो 24 हमें कहता है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 2 cos x और 3 sin x मतलब कोफिशिएंट 2 और 3 दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे जो है हमको कोफिशिएंट 6 एंड 4 दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से नीचे से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये 3 में चेंज हो जाएगा और ये 2 में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से नीचे से 2 कॉमन लेंगे, ऊपर हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x और नीचे जो है वो 2 कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब हमको इसमें किसे t मानना चाहिए, तो यहाँ देखिए अगर हम नीचे को t माने 3 cos x प्लस 2 sin x, देन इसका अवकलन हमको ऊपर में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो नीचे की राशि है इसको हम मान लेंगे t। तो माना 3 cos x प्लस 2 sin x की वैल्यू को t मान लेते हैं। अवकलन करें तो 3 cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो माइनस 3 sin x हो गया और प्लस 2 sin x का अवकलन होता है cos x dx इक्वल टू dt। तो हम यहाँ पे माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx की जगह क्या लिखेंगे, dt। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ऊपर की जो राशि है ये हमको dt दे रहा है और नीचे जो हमको मिल रहा है ये यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको हम मान लिए हैं t। ओके, और बाहर में है 1/2, इसमें हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका। देन 1/2 ये 1/t dt है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log t प्लस इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ तो प्लस c लगाएंगे इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू वापस रखें तो t की वैल्यू है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिखाई दे रहा है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 1 माइनस 10x दिखाई दे रहा है और 10x का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ हमें सेक स्क्वायर x क्वेश्चन में दिखाई देना चाहिए। तो 1/cos स्क्वायर x है, यदि हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो वो सेक में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं 1/cos स्क्वायर x है, इसको हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर x और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को चेंज किए हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम 1 माइनस 10x को t मान लें, देन 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x dx हमको dt दे देगा। तो हम क्या करेंगे, माना 1 माइनस 10x इक्वल टू t, अवकलन करते हैं तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, माइनस
10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। हमको sec स्क्वायर x dx दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये माइनस हटाना होगा, देन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस dt। अब इस क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज हम रखते हैं, देन हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx की जगह माइनस dt और नीचे 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x को हम t माने हुए हैं, तो ये t और इसकी पावर 2 है इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर निकल गया, t की पावर 2 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस 2 dt। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो t की पावर माइनस 2 है, तो माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको यहाँ पर प्लस c रखना होगा। वापस हम t की वैल्यू रखते हैं, तो माइनस t की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 माइनस 10x, ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। तो फाइनली हमको यहाँ आंसर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे और ये 1 माइनस 10x की पावर माइनस 1 आया है, वो चला जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10x। यहाँ से क्योंकि पावर माइनस 1 है तो वो नीचे आ गया, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना दिए और प्लस c। तो इस तरीके से हमको इसका इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमको। 26 में हमें देखना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, आप लोग को याद होगा क्या करते हैं, जब आपको अंडर रूट एक्स के फॉर्म में दिया है तब हमें क्या करना है कि इस रूट एक्स को हमको t मान लेना है, तो माना रूट एक्स इक्वल टू टी। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, इसकी वैल्यू को हम t माने हुए। अब अवकलन करते हैं, तो x की पावर 1/2 का अवकलन होता है 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 dx इक्वल टू dt। या इसको और थोड़ा आप समझने के लिए लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 1/2 dx इक्वल टू dt। या यहाँ x की पावर माइनस 1/2 आया है, तो क्योंकि माइनस आया है तो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2, क्योंकि माइनस था तो उसे हम नीचे ले गए, dx इक्वल टू dt। या इसे और इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/2 x की पावर 1/2 है मतलब रूट x है, dx इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें dx के साथ क्या दिखाई दे रहा है, तो dx के साथ हमें दिखाई दे रहा है नीचे में सिर्फ रूट x और हमें क्या मिल रहा है 1/2 भी मिल रहा है, तो इस कारण से हम थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। dx अपॉन रूट x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 dt। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स की जगह हम लिखेंगे t और dx अपॉन रूट x की जगह हम लिखेंगे 2 dt। ओके, तो ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t dt। अब cos t का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 sin t और क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुके हैं देन हमें यहाँ पर प्लस c करना है। अब वापस t की वैल्यू रख दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 2 sin रूट x। t की वैल्यू हमने वही माना था, तो t की वैल्यू रूट x हो गया और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब इसमें हमें किसे t मानना चाहिए, अगर साइन 2x को t मानते हैं देन साइन का जो अवकलन होता है कॉस वो भी हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज जो साइन है वो रूट के अंदर में आया हुआ है, इसलिए हमें साइन को ही t मानना होगा। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना साइन 2x इक्वल टू t, ये हम मान लिए
देन साइन 2x का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है कॉस, तो ये cos 2x हो जाएगा। फिर वापस 2x का फिर से हमें अवकलन करना है तो 2x का अवकलन हो जाता है 2 dx इक्वल टू dt, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 cos 2x dx इक्वल टू dt। हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ cos 2x dx दिखाई दे रहा है, इस कारण से इस 2 को हमको यहाँ से हटाना होगा। देन इसे लिखा जा सकता है cos 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ओके, अब हम क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x की जगह हमने t माना हुआ है, cos 2x dx की वैल्यू हमें मिल रहा है dt अपॉन 2। ओके, देन ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 रूट में दिया है, देन हम उसको 1/2 रखेंगे, ये हो गया dt। अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx के लिए होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ t की पावर 1/2 है, देन ये हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका, देन हमको प्लस c करना है, इक्वल टू 1/2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब वापस t की वैल्यू रख दें, इक्वल टू यहाँ से देखिए जो 3/2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, देन 2/2 ये दोनों कैंसिल हो गया। देन हमें t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन 2x की पावर 3/2, इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। और इसके नीचे में हमको मिल रहा है 3 + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 28 हमें कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। तो यहाँ किसे t मानना चाहिए, तो देखते हैं कि sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x, इसलिए हम नीचे जो रूट के अंदर जो राशि दिखाई दे रही है उस पूरे को t मान लेते हैं। तो हम इसमें मानेंगे, माना 1 + sin x इक्वल टू t। अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, sin x का अवकलन होता है cos x, तो हमें मिल जाएगा cos x dx की वैल्यू dt। ये हमको ऊपर में दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका, इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर dt बन गया और नीचे हमें मिल रहा है √1 + sin x, इसको हम लिखेंगे t। तो इसको थोड़ा सा और ऐसा करते हैं कि जो नीचे t आया हुआ है इसको यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगा क्योंकि वो नीचे है, और ये हो गया dt। फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमें यहाँ पे कांस्टेंट c रखना होगा, इक्वल टू t की पावर -1/2 + 1 मीन्स +1/2, नीचे -1/2 + 1 मीन्स 1/2 प्लस c। 1/2 नीचे आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। t की पावर 1/2 है तो ये √t हो जाएगा प्लस c। और वापस जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 2 √t की वैल्यू रखते हैं तो t की वैल्यू 1 + sin x है, तो इसकी वैल्यू 1 + sin x और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 इस तरीके से बन देगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 29 में, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिए cot x दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ हमें log sin x दिखाई दे रहा है। तो यदि हम इसमें log sin x को t माने तो माना log sin x की वैल्यू को t ले लेते हैं, देन log sin x का अवकलन करना है। तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो log sin x का अवकलन हो जाएगा 1/sin x। और फिर से वापस sin x का फिर से अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन हो जाता है cos
एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मतलब क्या हो गया, हमको कॉट एक्स मिल चुका है कॉस बाई साइन से, तो कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको मिल जाती है डी टी। तो क्वेश्चन में जो कॉट एक्स डी एक्स दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के बदले हम लिख पाएंगे डी टी। देन हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स को हम टी मान चुके हैं और कॉट एक्स डी एक्स बन चुका है डी टी इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, वापस टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी की वैल्यू कितना है लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हम कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करनी है कि किसको टी मानना चाहिए, देन डी टी जो है आपको क्वेश्चन में ही दिखाई देना चाहिए, तो इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमको कहता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन करना है, देन हमको टी एक्स लिखना होगा। अब नीचे में हमें 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को यदि हम टी मानेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और कॉस एक्स का अवकलन हमको साइन एक्स माइनस साइन एक्स मिलने वाला है, और साइन एक्स हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस कारण से हम इस क्वेश्चन में मानेंगे, माना 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, अवकलन करते हैं, देन ये तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन मिलेगा हमको माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और हमको सिर्फ साइन एक्स डी एक्स चाहिए, देन ये माइनस हम ट्रांसफर कर देंगे, देन साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस डी टी। अब क्वेश्चन कैसे चेंज हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर की जो वैल्यू है वो तो डी टी बन चुका है और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स आया है, ये बन चुका है टी। अब इसके आगे आप समझ सकते हैं 1 बाई टी है और इंटीग्रेशन करना है, देन इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग टी, तो ये हो गया लॉग टी प्लस सी, वैल्यू रख देते हैं लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और बिल्कुल इसी के जैसा आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो इसमें भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेना है, और इसको यदि हम टी मानते हैं देन साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है आपको माइनस डी टी बन जाएगा, और ये आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और वहां से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है। तो अभी ऐसे ही अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, कॉस एक्स जो कॉट एक्स दिखाई दे रहा है इसको हम तोड़ लेते हैं कॉस और साइन में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये हो जाएगा टी एक्स इक्वल टू, ये साइन एक्स आ गया तो 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व किए हैं और ये जो संख्या है नीचे वाली वो पलट जाएगी, देन हमको मिल चुका है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि यदि हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे देन हमको इसमें डी टी की वैल्यू ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा याद रखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नीचे हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, तो ऊपर भी हमें चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है 2 साइन एक्स ये लगा लेते हैं और 1/2 क्या किए हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, और नीचे हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखाई दे रहा है डी एक्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमको नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्म में हम ऊपर की जो राशि है जो अंश है उसको चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड किए हुए हैं। अब आपका क्वेश्चन कैसे चेंज हो चुका है, 1/2 2 साइन एक्स है, देन हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे आपके पास मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए नीचे साइन एक्स के साथ कॉस एक्स आया हुआ है, तब
ये जो एक साइन एक्स है इसमें हम क्या करेंगे, एक बार कॉस एक्स को प्लस कर देंगे और एक बार कॉस एक्स को माइनस कर देंगे। देखिए क्या चेंज होने वाला है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लेते हैं और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं। क्या किए हैं, प्लस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, और पूरे के नीचे में हमको मिल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देख सकते हैं क्या किए हैं, पहले वाले साइन एक्स के साथ प्लस कॉस एक्स कर दिए और एक जो सेकंड साइन एक्स के था उसके साथ में हमने माइनस कॉस एक्स कर दिया और पूरे के नीचे आया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम इन दोनों के साथ में इसको लेंगे, फिर इन दोनों के साथ में फिर से वापस इस हर को ले लेते हैं। देन इसके बाद 1/2 है। आपका ये इंटीग्रेशन चेंज हो चुका है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये अलग कर लिए और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या किए हैं, इन दोनों के साथ इस हद को लिए हैं और प्लस का साइन लगा दिए, फिर इन दोनों के साथ फिर वापस उस हद को तोड़ के रखे हुए हैं। अब 1/2 ये दोनों कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये हो गया, प्लस हम यहाँ आते हैं, यहाँ हमें फिर अब t मानना होगा। तो सेकेंड वाले में देखिए, अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लेते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करें थोड़ा, अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लें, देन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, dx की वैल्यू हमको dt मिलने वाला है। ओके, और यहाँ ऊपर में हमको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिख रहा है और नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल दें, देन ये चेंज हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में, dx इक्वल टू dt। तो साइन एक्स कॉस एक्स dx की वैल्यू क्या हो गई, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx की वैल्यू हो गई माइनस dt। तो ये जो ऊपर की राशि दिखाई दे रही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt। तो आपका जो सेकंड था ये हो चुका है माइनस dt और नीचे की राशि हो चुकी है t। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। इक्वल टू 1/2, इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस यहाँ से प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1/t dt है, तो 1/t का क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा log t, और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है देन हमको प्लस c रखना है, इक्वल टू 1/2 x माइनस log t की वैल्यू रखें, तो t की वैल्यू कितनी है, साइन x प्लस कॉस x, ये रख दिए और इसके साथ में हमको रखना है प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 इस तरीके से सॉल्व होता है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 32 नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के ही जैसा है, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 10x दिखाई दे रहा है, इस 10x को आपको साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है और बिल्कुल 32 का जो प्रोसेस था वही आपको काम करना है। तो यहाँ पर मैं 33 का क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 हमको कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन साइन x कॉस x dx। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में हमको इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x दिखाई दे रहा है और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, साइन x कॉस x। तो यदि हम यहाँ पर 10x को t मान लेते हैं, जो रूट के अंदर संख्या है उसे यदि हम t मानेंगे तो 10x को t मानने से उसका अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो हमें यहाँ sec स्क्वायर x साथ में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ cos x है जो ऊपर जाकर के sec में चेंज होने वाला है। यानी हमें क्या चाहिए, एक बार और cos x की जरूरत है नीचे में, ताकि वो ऊपर जाकर के sec स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो यहाँ हमें एक बार और cos x चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस नीचे हर के साथ cos x को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि cos स्क्वायर x चाहिए, और cos x क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसको डिवाइड भी करना होगा। तब देखिए क्या करने वाले हैं, अंडर रूट 10x है, नीचे हमें साइन x दिखाई दे रहा है और cos x दिखाई दे रहा है, तो एक बार cos x का डिवाइड करेंगे और एक बार cos x मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पे इंटू कॉस एक्स लिख दी, इंटू डी एक्स। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये अंडर रूट 10x हो गया, नीचे साइन बाई कॉस दिखाई दे रहा है, ये पूरा 10x हो गया, और नीचे हमको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स में चेंज हो गया। अब ऊपर अंडर रूट 10x है और नीचे सिर्फ 10x है, तो इसको यदि हम नीचे लेकर के आए तो ये हो गया नीचे में अंडर रूट 10x और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इस 10x की वैल्यू को यदि हम t मानेंगे, देन dt की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि माना 10x इक्वल टू t, देन 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू dt। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है 1/√t dt। सॉल्व करें इसे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt, क्योंकि नीचे में रूट t आया हुआ था, इक्वल टू t की पावर -1/2 का हो जाएगा -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो उस फॉर्मूले को यूज किए हैं यहाँ, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको +c लगाना है। t की पावर -1/2 + 1 मीन्स 1/2, और 1/2 मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट t आ रहा है यहाँ पर, तो अंडर रूट 10x t की वैल्यू रख दी है, और नीचे कितना आएगा 1/2 आने वाला है, तो 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√10x + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसके नीचे हम क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ओके, तो यहाँ हमें नीचे x दिखाई दे रहा है और ऊपर में क्या दिख रहा है, log x दिखाई दे रहा है, तो log x का अवकलन 1/x होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो ब्रैकेट के अंदर हमें राशि दिखाई दे रही है उसको t मान देंगे, तो हम यहाँ मानेंगे, माना 1 + log x इक्वल टू t। क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x, तो 1/x dx की वैल्यू हमको dt मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से dx/x की जगह हम लिख सकेंगे dt, वैल्यू रख देते हैं। देन ये हो गया इंटीग्रेशन, ये तो t मान चुके हैं, तो t की पावर 2 हो गया क्योंकि पावर 2 था, और dx/x था, तो इसकी जगह हम लिखेंगे dt। इंटीग्रेशन करें, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 3 अपॉन 3 + c। अब इसमें हम t की वैल्यू रखते हैं, तो t की वैल्यू क्या है, 1 + log x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + log x की पावर 3 अपॉन 3 + c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। क्वेश्चन नंबर 36 से इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 x + log x की पावर 2 अपॉन x dx। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम x + log x को t मान लेंगे तो क्या होगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, तो हमको इसके जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इस कारण से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x + log x इक्वल टू t, देन 1 + 1/x dx की वैल्यू हमको मिल जाएगा dt। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये है x + 1/x, ठीक है, दोनों का एलसीएम x हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा x + 1 dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में देखते हैं, x + 1/x ये हमें दिखाई दे रहा है, और dx, तो इसके बदले में हमको क्या मिल जाएगा, dt। वैल्यू रखें, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू हमने t मान लिया है, तो ये हो गया t की पावर 2, और ये जो है टोटल बन चुका है dt। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका, t² dt में इक्वल टू हो जाएगा t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, इंटीग्रेशन हो गया, मतलब हमको यहाँ पर +c ऐड करना है। अब वापस वैल्यू रख देंगे t का, तो t की वैल्यू क्या है, x + log x, तो ये हो जाएगा x + log x
की पावर 2 + 1 यानी 3 और नीचे आ जाएगा 3 + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36। एंड लास्ट क्वेश्चन है 37। तो 37 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 + x की पावर 8। इसमें हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x की पावर 4 को हम t मान लेते हैं। tan इनवर्स x की पावर 4 = t। अब इसका अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x की पावर 4 का अवकलन, तो अब जैसे हम जानते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 + x की पावर 4 का स्क्वायर इंटू, फिर से हमें x की पावर 4 का अवकलन करना होगा, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 dx = dt। या इसको हम लिख सकते हैं 4x की पावर 3 अपॉन 1 + x की पावर 8 dx = dt। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ dx रहेगा, हमें x³ दिख रहा है, नीचे में 1 + x की पावर 8 भी दिख रहा है और dx ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ हमें 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो x³ अपॉन 1 + x की पावर 8 dx की वैल्यू हो जाएगी dt/4। अब हम ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में रखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, ये हो जाएगा साइन, ये t बन चुका है और ये हो गया है dt/4। 4 बाहर निकल आएगा, देन ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 sin t dt। और sin t का इंटीग्रेशन, तो sin t का इंटीग्रेशन होता है -cos t। इंटीग्रेशन हो चुका, देन हमको प्लस यहाँ पर c रखना है, वैल्यू रख दें तो -cos t की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4, नीचे में आ जाएगा 4 + c। एनसीईआरटी बुक के 7.2 एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों को भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।